नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आपने देखा है कि 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष में खिंची तलवारें। सदन में नखरे नाटकबाजी नहीं, ठोस काम चाहती है जनता, जिम्मेदार बने विपक्ष। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं और पीएम ने सहमति से सरकार चलाने की जताई प्रतिबद्धता, कहा लोकतंत्र और संविधान की हर कीमत पर करेंगी रक्षा। आपातकाल को बताया भारतीय संविधान पर काला धब्बा। और पहले दिन मोदी समेत कई मंत्रिपरिषद सांसदों ने ली ही आप देखते हैं शपथ। और राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए हैं जेपी नड्डा साहब। और जोश में दिखा एकजुट विपक्ष, दिखाए तेवर, संविधान की प्रति लेकर सदन में पहुंचे। खरगे राहुल समेत विपक्षी सदस्यों ने लगाए लोकतंत्र बचाओ के नारे। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ लेते समय लगाए नीट नीट के नारे। मोदी और शाह को संविधान पर नहीं करने देंगे हमला, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और एक बात आपको बता दो, देखिए विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा रहता है। और जिस तरफ से आप देखते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है, ये बहुत अच्छी बात कही आप। देखिए शिक्षा मंत्री जैसे ही शपथ लेने जा रहे थे, नीट नीट की बात हुई ना, कम से कम आप देखते हैं कि ये बातें उठेंगी तो अब थोड़ा अच्छा लगेगा। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नीट यूजी में धांधली के 5 और मामले की जांच करेगी सीबीआई। यार आपने देखा है कि जो मेडिकल कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए होती है नीट परीक्षा, अब देखते हैं कितने परतें बाई परत खुलती जा रही है। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी, उस पर आप देखते हो तुमने उसके अधिकारी को हटा दिया गया है। और आप देखते हो सीबीआई को सौंप दी गई है। कई राज्यों से इस तरह के लीक होने की घटनाएं भी हो रही है, फिर भी आप देखते हैं कि पेपर रद्द न करने की बातें हो रही हैं। पहले तो सबसे पहले आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, एनटीए ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में आप देखिए, बहुत बाद में जब सब कुछ आप देखते हैं सामने आने लगा, तब शिक्षा मंत्री ने कहा कुछ तो हुआ है। यानी कि आप सोचिए मनोबल क्या रहता होगा छात्रों का। और आप देखिए जो घर से जैसे तैसे आप देखते पढ़ाई करवा पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा कितनी महंगी हो गई। कोटा में रहना आसान तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा की अतिरिक्त अंक नीति रद्द करने पर मुहर। सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को ठहराया सही। सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की याचिका खारिज कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त 5 अंक देने की नीति लागू करने की राज्य सरकार की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई है। ये आप देख रहे हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर भर्ती परीक्षाओं में। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग हरियाणा को देख लीजिए। देखिए ये हरियाणा देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखें इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 में। और भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा।
पुलिस उत्पीड़न के चलते 3 दिन में 2 भाइयों ने दी जान। ये आगरा उत्तर प्रदेश की घटना है ये। और कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की बात होती रहती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से। और यहाँ आप देखते हैं विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पाक ने माना धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बन रहे निशाना। ये पाकिस्तान ने माना। ये देखिए, पाकिस्तान लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और कहते हैं कि जब देखिए देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो बहुत सारे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू, जैन, बौद्ध पाकिस्तान भी गए हुए थे। कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या ना के बराबर बची हुई है, वहां कम हो रही है, या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। कई खबरें भी आती रहती हैं, तो चिंता भी जताई जाती है। कनाडा में आतंकवाद को महिमामंडित करने पर कितनों को मिल रहा है हवा। और कनाडा में आप देखते हैं कि आजकल काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि भारत ने कहा कि कनाडा में आतंकवाद को महिमामंडित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना निंदनीय है। कई मौकों पर यह नियमित रूप से इस तरह के कृत्यों को अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इसकी सभी शांतिप्रिय देशों और लोगों द्वारा निंदा की जानी चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त ने 1985 के कनिष्क विमान विस्फोट कांड की 39वीं बरसी पर कायराना घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए दुनिया के किसी भी सरकार को आतंकवाद के खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आतंकवाद में किसी सीमा, राष्ट्र, नस्ल से घरे ये परे है। आप देखेंगे, एक और बात आप लोगों को बता दूं, जिन्हें हम लोग आतंकवादी मान रहे हैं, और आप देखते हैं कि उन्हें कनाडा क्या उनके लिए शांति मौन रख रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया को हराकर रोहित की टीम ने ग्रुप 1 में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया है ना। T20 विश्व कप हो रहा है। T20 विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी और पहली बार किसने जीता था, ये आप बताइए। वीवीआईपी ही क्यों, जनता के लिए भी खाली हो फुटपाथ। बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साफ फुटपाथ, चलने के लिए सुरक्षित स्थान हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने फेरीवालों की परीक्षाओं के लिए डेटाबेस का दिया सुझाव। ये आप लोगों को बता दूं कि वीआईपी कल्चर हमारे देश में ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में सुनवाई 26 जून तक टाली। कहा, हाई कोर्ट के ऐसा करने को आप गलत ठहरा रहे हैं, ऐसे में यह कोर्ट वो गलती कैसे दोहरा सकता है। अब आप देखिए, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है, शराब नीति घोटाले की बात हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया था ना, तो इन्हें जेल में है। सरकार ने दाल के बाद गेहूं पर भी लगाई स्टॉक सीमा। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर रोक और महंगाई पर नियंत्रण के प्रभावी उपायों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने दाल के बाद अब गेहूं पर भी स्टॉक सीमा लगा दी है। यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव से अगले वर्ष 31 मार्च तक आप देखिए लागू रहेगी। स्टॉक सीमा की मात्रा सभी इकाइयों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। गर्भगृह में पानी नहीं टपका, निर्माण कार्य से आए हैं छींटे। आप देखिए, राम मंदिर में इस तरह की खबरें आ रही है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली में आप देखते हैं कि पानी के लिए काफी तनातनी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर डीडीए को लगाई फटकार। शीर्ष अदालत ने डीडीए उपाध्यक्ष से मांगा स्पष्ट जवाब। कोर्ट ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान के निर्देश भी दिए हुए हैं। अब आप देखिए, हर फैसला और प्रकृति को हो, पर्यावरण का हो, अधिकारों का हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही बचाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट को ही सुरक्षित करना पड़े, तो इन सरकारों का क्या काम है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए, पेड़ ना काटे जाएं, पेड़ लगाए जाएं, एक काम किसका होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर आप देखते हैं कह रहा है, मुंह बोले बेटे के लिए नहीं दी जा सकती पैरोल, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इन मानसून में भी पुराने लोहा पुल से चलेंगी ट्रेनें। ये अंग्रेजों ने 1867 में किया था इस पुल का निर्माण।
ये आप देखते हैं कि 80 वर्ष निर्धारित थी इसकी आयु, जून में पूरा होना था नए पुल का निर्माण, अब सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। और वर्ष 1947 में पूरी हो चुकी थी इसकी आयु। एक आपकी बात हो रही, यमुना पर बने ऐतिहासिक पुराने लोहे के पुल के नजदीक ही बन रहा है रेलवे पुल, उसी की बात हो रही है। 1998 में मंजूर हुआ था नया पुल। चलिए अच्छी बात है। वर्ष 2018 में की गई थी इस पुल की मरम्मत भी, परंतु इसका काम 2003 में शुरू हुआ था। पहले आप देखते हैं 2005 तक इस पुल को तैयार करने की बात की गई थी। JNU से हो PhD, UG और PG के प्रवेश। ये आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए JNU प्रवेश परीक्षा बहाल करने की मांग की है। नई लोकसभा में पहले दिन दिखे संस्कृति भाषाई विविधता की विरासत के रंग। ये आप सभी जानते हैं हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन हम लोग फिर भी एक रहते हैं। पारंपरिक रंग परिधानों में संसद आए नवनिर्वाचित सांसद, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में सांसदों ने ली है ये शपथ। चलिए, बाकी आप देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खूब चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने 2023 में प्रदान किए हैं 1.65 पासपोर्ट संबंधी सेवाएं। कैचदार रैन अभियान हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री बोले, पानी मामले में सूरत नगर निगम से सीखने की जरूरत है। पानी की कमी से जूझ रहे 151 जिलों पर अधिक फोकस के साथ वर्षा जल संरक्षण के लिए इस साल का कैच द रेन अभियान की जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को शुरुआत कर दी है ना। इस अभियान की थीम जल शक्ति से नारी शक्ति है, यानी महिलाएं इस पहल के केंद्र में होंगी। नए शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि पानी के मामले में संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत काम करना जरूरी है। और याद रखिएगा, और इसकी कैच द रेन अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका मकसद जल संरक्षण, विशेष रूप से वर्षा जल संचयन को लेकर थी। चलिए, राजनीति की ही बातें हो रही हैं हमारे देश में। खासकर आप देखते हैं कि राजनीति तो होती ही है, ये तो आप जानते हैं, कायदे से होती है, और कुछ हो या ना हो। ये आप देखते हैं कि वह अधिकारों के हनन का दौर था। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ये आप देखिए, इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है, और इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। रेडियो पर इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की, और आप देखते हैं कि ये 21 मार्च 1977 तक चला। लगभग 2 साल की इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र का एक काला धब्बा माना जाता है। इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसीलिए आप देखते हैं कि इनकी आलोचना की जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी की। जेल खानों में तब्दील हो गया देश, तो आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर ही प्रमुख समाचार पत्रों में के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति कट कर दी गई, और जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने खुद को आसान शक्तियां प्रदान की हैं। भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसने न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया, और इस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को बदल दिया। 20 से ये आप देखते हैं कि कितना 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी। तो आपातकाल के दौरान नसबंदी सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। नसबंदी का फैसला लागू कराने का जिम्मा राजीव संजय गांधी का था। कम समय में अपने आप को साबित करने के लिए संजय गांधी ने इस फैसले को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के भीतर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। सत्ता का दुरुपयोग की जांच के लिए सहायक आयोग का गठन। 1977 में सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, कदाचार और ज्यादतियों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। अनुमान लगाया गया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। आपातकाल की मूल वजह 12 जून 1975 को आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद के तौर पर चुनाव को अवैध करार दिया गया था। 1971 के आम चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिद्वंदी राजनारायण ने उनके खिलाफ चुनाव में हेरफेर करने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। दोषी पाए जाने पर उन्हें आयोग घोषित 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी इंदिरा गांधी को। तो उसी के तहत इन्होंने, अब देखते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और देखिए उसकी सजा भी इंदिरा गांधी को मिली। फिर आप देखते हैं जब आपातकाल के बाद चुनाव होता है लोकसभा का तो एक तरफा इनकी हार हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ये हजारीबाग में फेल हो गया था डिजिटल लॉक सिस्टम, ताला काटकर निकाले थे प्रश्न पत्र। एनटीए ने परीक्षा केंद्र की निगरानी के लगवाए थे कैमरे, ट्रांसपोर्टर पर नहीं रखी नजर। देख लीजिए हर जगह आप देख रहे यही काम चल रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय, हर राज्य में भी यही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपित को शासन जमानत। अब देख लीजिए, अब आप सोचिए कि अगर आप सोचिए कि 1,000 करोड़ मिल जाए नीट में और आप सोचिए कि अगर उसे 1-2 साल की सजा हो जाती है, अगर उसे आप देखते हैं कि 1-2 करोड़ उसे जुर्माना देना पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। यही तो हमारे देश के अपराधी कर रहे हैं। परीक्षा में जो धांधली करवाने वाले हैं, पेपर लीक करवाने वाले माफिया है, वो आप देखे कर रहे हैं क्योंकि आसानी से बच भी जाते हैं। अब आप देखते हैं कि कोई कड़ा कानून रहे इस तरह से कि लोग सोचें परीक्षा को, पेपर को लीक करवाने में। केंद्र ने पेपर लीक विरोधी कानून के तहत नियम अधिसूचित किए हैं ना। अब आप देखते हैं कि इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कंप्यूटर आधारित टेस्टों के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिया गया है। और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लागू होने के कुछ दिन के भीतर नियमों की अधिसूचित कर दिया गया। इस कानून में पहले केंद्र सरकार और उसके एजेंसी द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं या लोगों द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या फिर आप देखिए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के खिलाफ पहला राष्ट्रीय कानून है। इसमें टेस्ट मोड के लिए मानदंड और मानक तय होंगे। परीक्षा प्राधिकरण लोक सेवक की भी जांच करेगा। इसमें देखते हैं, हम लागू हो गए, आप देखते हैं कितना प्रभावी होता है ये कानून। या आप देखिए सीबीआई की टीम ने पटना में ईओयू से जांच रिपोर्ट का अपने कब्जे में ली। ये भी नीति की चल रहा है। झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के नाम पर लाखों का लोन, ये महिलाओं को ठगी करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है। थोड़ा आप लोग जागरूक रहा करिएगा और लालच में मत फंसा करिएगा, क्योंकि जहां लालच पनपता है ना वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। ये आप देखिए नमूना लेने से पहले ही हटा दिया गया पूर्वी चंपारण में ध्वस्त पुल का मलबा। ये बिहार में आजकल आप देख रहे हैं कि हर दिन सुन रहे हैं कि ये पुल गिरा, वो पुल गिरा। मुझे तो लगता है कि कभी कभी कि पुल आजकल सुसाइड कर ले रहे हैं। ये सब देखकर राजनीति घपलाबाजी। सरोगेसी मामले में 6 महीने मातृत्व छुट्टी ले सकेंगी सरकारी महिलाएं। एक केंद्र सरकार ने 50 वर्ष पुराने नियम में किया संशोधन, अभी तक नहीं थी ये सुविधा, आप देखेंगे, अच्छी बात है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 में किए गए बदलाव के अनुसार कमीशनिंग मदर सरोगेसी के जरिए जन्म शिशु को पालने वाली मां बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश ले सकती है। चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल भीतर के जगत ने देख ली बाहर की दुनिया। ये छत्तीसगढ़ की धुरवा जाती है। देखिए कोदो कुटकी की जगह करने लगे उन्नत खेती, अब चलाने लगे मोटरसाइकिल भी, अच्छी बात है। बिंदी लिपस्टिक लगाकर एटीसी के असिस्टेंट मैनेजर ने की, गजब। इस सिंधु जल संधि की स्थिति जांचने किश्तवाड़ा पहुंचा है पाक व विश्व बैंक का दल। ये 1960 में हुई थी ना संधि, उसी के लिए बात हो रही है। और देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो किसकी, विश्व बैंक की बात कर रहा हूं मैं। देखिए एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इस तरह की संधियों के बारे में भी।
और अगर हम बात करें, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। शिल्प से सबरेगी श्रीनगर की सीरत हस्तशिल्पियों व कारीगरों को होगा भी लाभ। विदेश में 3.5 लाख से अधिक शिल्पकार, श्रीनगर में 60,000 से अधिक लोग शिल्प कलाओं से जुड़े हैं। अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, पेपर मासी व चमड़े का सामान तैयार करने वाली कारीगरों की बड़ी संख्या है यहाँ। विमानों में पहली बार आप देखिए संस्कृत में उद्घोषणा। आकाशा एयर की वाराणसी से संचालित होने वाली उड़ानों में हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी उद्घोषणा होगी। अच्छी बात है। ईडी ने पॉन्जी मामले में 37 करोड़ रुपए की जमा राशि और नकदी जब्त की है। सलाहकार पर पॉन्जी योजना के माध्यम से निवेशकों के 600 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है ना। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर के बाद सामने आया था। 21 जून को की गई थी छापेमारी। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कानूनी तरीके से आप देखते हैं कि धन इकट्ठा करना, फिर उसे वैध बनाना। इस शीघ्र खुलेगा पुरी जगन्नाथ मंदिर का भंडार, रत्नों की होगी गणना। एक खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका का 1 साल का विस्तार मिला है सेवा। सड़क सुरक्षा के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाएगी उन्नत तकनीक। ब्लैक स्पॉट का इलाज करेगा आई रास्ते, और गड्ढे की मरम्मत का काम होगा आसान इसमें। चलिए, अच्छी बातें। ये आप देख लीजिए, निर्माणाधीन संपत्तियों के मूल्य में आप देखते हैं कि 15.2% की वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने से घरेलू वस्तुओं पर सबसे ज्यादा घटी है दर। या आप देखिए, कई वस्तुओं पर टैक्स लगना बंद हुआ, तो कई पर आप देखिए कर दी दरों में कमी आई। काउंसिल की अगली बैठक में से जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की होगी कवायद। और एक बात आप लोग याद रखिए, 2017 में ही लागू हुआ था ना। आसानी से उपलब्ध हो स्पैम कॉल शिकायत विकल्प, टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने कहा है। 1,500 रुपये तक महंगे होंगे हीरो मोटो के वाहन। और मेटा ने भारत में की शुरू की एआई असिस्टेंट सेवा। किसकी बात हो रही? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मैकी साउथ माइनिंग को मिली पहला लिथियम ब्लॉक। दाल के बाद गेहूं पर भी लगाई गई स्टॉक, जो आपको बताई ये जमाखोरी ना हो। मार्च तिमाही में चालू खाता 5.7 अरब डॉलर के साथ सरप्लस रहा है। S&P ने वृद्धि दर के अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा हुआ है। और आप देखेंगे 96,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी आज होगी। वित्तीय समावेशी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा आज करेंगे वित्त मंत्री ने। पीएम विश्वकर्मा जन सुरक्षा मुद्रा योजना समेत विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी करेंगे। वेतनभोगी वर्ग के लिए कर छूट बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने रखी है मांग। इंटक, एटक, सीटू सहित आप देखिए 12 यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया इसमें। कोल गैसिफिकेशन को लॉक लेकर पहली पायलट परियोजना शुरू हो रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामतारा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में प्रायोगिक स्तर पर गैस बनाने की परियोजना की शुरुआत की। समूह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाकी है, गौतम अडानी कह रहे हैं। फोर्ड से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़ा समूह पहले से ज्यादा मजबूत। अगले 2 साल के कर्ज भुगतान के लिए 40,000 करोड़ रुपए जुटाए इन्होंने। वेटानिका के तारा तला संयंत्र के सभी स्थायी कर्मियों ने लिया वीआरएस। याद देखिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है ना, उसी को स्वीकार किया। अब देखिए, आहत बुजुर्ग लगा रहे थे फांसी,
तब भी उन्हें चिढ़ा रहे थे लोग। कितना हम लोग गिरेंगे, आप सोच रहे हैं? भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं है। आयात रोकने की मांग पर चीन के राजदूत बोले संरक्षणवाद जहर जैसा है। सू फियोंग ने कहा कि दरवाजों को खोलने से प्रगति होगी, जबकि दरवाजे बंद करने से हम पीछे छूट जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। स्वर्ण मंदिर में योग करने वाली फैशन डिजाइनर को धमकी दी गई सुरक्षाओं से। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, ये आप देखिए सब चल ही रहा है। नेतन्याहू ने दिए लेबनान से युद्ध के संकेत। अब आप देखिए एक तरफ रूस हो गया, एक तरफ इजराइल में चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है आपको। एक बार बस इनके बारे में सामान्य जानकारी रखा करिएगा, बाद में क्या अपडेट हो रहा है कुछ वही आपको याद रखना है। जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से वैश्विक मुद्दों पर की बातचीत और पुनर्नियुक्ति के 2 सप्ताह के भीतर जयशंकर कर रहे हैं यूएई की यात्रा। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। लगभग 3 माह बाद डाली बाल्टीमोर से वर्जीनिया के लिए रवाना हुआ। रूस ने अमेरिकी मिसाइल के प्रयोग पर उसके राजदूत को किया तलब। दबा यूक्रेन के घातक मिसाइल हमले में 4 नागरिकों की मौत, 150 घायल हुए। कहा अमेरिका प्रभाव रूप से बन गया है पक्ष, निश्चित रूप से देंगे जवाब। दलाई लामा घुटने की सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। ताइवानी संस्थानों को निशाना बना रहे चीनी हैकर। दक्षिण कोरिया में लिथियम बैटरी प्लांट में आग से 22 की मौत हो गई है। ओएफ बीजेपी के कार्यक्रम में स्मृति ने कांग्रेस पर साधा, आप देखते हैं कि निशाना। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा की ओर से पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को जीत पर लंदन के ऑस्ट्रेली में इंडियन जिम खाना क्लब में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता स्मृति ईरानी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तोसा खाने मामले में त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आप देखिए इमरान जेल में बंद है ना, इमरान खान जब ये प्रधानमंत्री पद से हटे थे उसी समय मैंने कहा था कि इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तोसा खाना एक ऐसी जगह होती है जहां आप देखते हैं कि यहाँ के बड़े नेताओं को कुछ मिलता है ना गिफ्ट में, तो वहां जमा कर दिया जाता है। उसी में हेरा फेरी के आरोप लगे थे, किस पर? इमरान खान पर। बाद में कुछ सिद्ध भी हो गए हैं। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, विश्व का तो खत्म होने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग जरूर ले लेंगे, ठीक है। रियान अभिषेक पहली बार भारतीय टीम में। भारतीय क्रिकेट टीम बोर्ड ने युवा रियान अभिषेक शर्मा और सतीश रेड्डी की आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया है उन्हें। चलिए अच्छी बात है। अदिति दीक्षा पेरिस के लिए हुई क्वालिफाई। पेगुला ने एना कलिन सियाका को हराकर जीता बर्लिन ओपन। फोल्क्रोग ने मेजबानी जर्मनी को हार से बचाया। ये नोनेज अराउजो और मातियास ने लिखी उरुग्वे की जीत की गाथा। चलिए, शिस्त्र की सिद्धा में होता है गुरु का गुरुत्व, और मुझे लगता है कि आज के गुरु शिक्षक अलग ही हो चुके हैं। पहले के शिक्षक हुआ करते, सच में शिक्षक हुआ करते थे, और वो अपना धर्म बड़े कायदे से निभाते थे। 5 करोड़ पीकर भी अमृत नहीं दे पाए सरोवर। आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की बातें खूब होती हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी योजना हो जब तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं होगी तब तक कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ये 75 अमृत सरोवर बनाए गए। ग्राम विकास विभाग ने जिले में 5.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए इन सरोवरों में, और 7 लाख रुपए खर्च हुए औसतन एक सरोवर के निर्माण में। ये भारतवंशी लंदन से 18,000 किलोमीटर दूरी तय कर कार से पहुंचा ठाणे। अब आप देखिए यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। टीबी पर कारगर पहला टीका विकसित किया गया। 1924 में आज ही फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अल्बर्ट कैलमेट और अल्फोंस ग्वेरिन ने टीबी पर कारगर पहला टीका बैसिलस कैलमेट
ग्वेरिन बीसीजी विकसित किया था। यह आज भी दुनिया में आप देखिए टीबी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। इसे बनाने में 13 साल लगे थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने जीता पहला क्रिकेट विश्व कप। 1983 में आज ही कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया था। भारत ने क्रिकेट में कि मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया था। मुख्यमंत्री बनने वाले देश के पहले महिला थी सुचेता कृपलानी। याद देखिए, राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में आज ही अंबाला में हुआ था। कॉलेज के बाद से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने लगी। करियर की शुरुआत में बीएचयू प्रोफेसर के रूप में की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया। 1940 में संविधान सभा की सदस्य बनी। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधि चुनी गई। 1952 में लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह पहली बार था जब भारत में कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मोटापा कम करने की दवा महिला हृदय रोगियों में अधिक प्रभावी, अनुसंधान कह रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की राम सेतु की सैटेलाइट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी कॉपरनिकस सेंटिनल 2 सैटेलाइट से आप देखिए ली गई राम सेतु की खूबसूरत तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है और चूना पत्थर की स्ट्रक्चर है। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु के कारण समुद्र का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर 2 हिस्सों में है। एक दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में, दूसरा उत्तर में पाक जलमरू। भारत की दृष्टिकोण से इसका धार्मिक महत्व भी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यह प्राकृतिक पुल 15वीं सदी तक चलने लायक था, लेकिन बाद में समुद्री तूफानों के कारण यह जगह जगह से कट गया। और देखिए श्रीलंका ये है, पाक जलमरू, मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी। मोटापा धूमपान के अल्जाइमर रोग के प्रमुख कारण है। भरोसा पैदा करने वाले जीन की हुई है खोज। PLPP4 नामक यह जीन अजनबियों पर भरोसा करने में निभाता है अहम भूमिका। धोखा होने पर तनाव पैदा करने वाले हार्मोन स्वास्थ्य को पहुंचाते हैं नुकसान। PLPP4 जीन आबादी के भीतर सामाजिक विश्वास में 6% की पर्याप्त भिन्नता को दर्शाता है। मुख्य रूप से मस्तिष्क में अभिव्यक्त यह जीन तंत्रिका और सिग्नलिंग तंत्र को आकार देने में होते हैं महत्वपूर्ण। शैतानों के मुखौटा। तो पनामा सिटी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी के दौरान शैतानों के मुखौटे पहने लोग यह देश का सबसे बड़ी और प्रमुख कला प्रदर्शनी मानी जाती है। इसमें दुनिया भर से आर्टिस्ट इसमें शामिल होते हैं और अपनी कला व संस्कृति का प्रदर्शन भी करते हैं। हजारों रिसाइकिल के लिए खिलौने से सजाया घर। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब ईमानदारी से आपको अपनी तैयारी जारी रखना है। धन्यवाद।